हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोस्ट कॉमन इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। हिंदी में बात करना जितना आसान होता है उसी चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना उतना ही मुश्किल। कई बार हम प्रोनाउंसिएशंस में गलतियां करते हैं, यानी कि शब्दों का उच्चारण गलत कर बैठते हैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियां होती है इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जहाँ पर जिसे बोलते समय हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ। इसे मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगी? मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ। I am good in English। अक्सर हम यही कहते हैं, I am good in English, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। good in नहीं होता है। good के बाद हमेशा प्रीपोजिशन at का यूज करते हैं, तो सही सेंटेंस होगा I am good at English। इसका मतलब ये भी होता है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है। अगर हम ये किसी से कहना चाहते हैं कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है, तो भी हम इसी सेंटेंस का यूज करेंगे, आई एम गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं टहलने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। मैं टहलने जा रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू वॉक। कई बार हम ये करते हैं, ये गलती करते हैं कि हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू वॉक, जो कि गलत है। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। मैं टहलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। थर्ड सेंटेंस है, मेरे पीछे आओ। कई बार हम अपने दोस्तों से या किसी से भी कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, तो उसे क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे कम बिहाइंड मी? इसका तो वही मतलब होता है। नहीं, ये गलत सेंटेंस है। हम कहेंगे फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। अगर हम किसी से कहना चाहते हैं कि मेरे साथ में आओ, तब हम कहेंगे कम विथ मी। हमारा फोर्थ सेंटेंस है, अपनी दवा लेना मत भूलना। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अपनी दवा लेना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू ईट योर मेडिसिन। क्या ये सही होगा? डोंट फॉरगेट टू ईट। तो मेडिसिन यानी दवा को हम खाते नहीं हैं, हम लेते हैं, क्योंकि ईट को हम उन्हीं चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जिनको हम च्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर स्वॉलो करते हैं। लेकिन मेडिसिन को हम डायरेक्टली स्वॉलो करते हैं, सो वी डू नॉट ईट मेडिसिन, वी ऑलवेज टेक। मेडिसिन के साथ हमेशा हम कहेंगे टेक मेडिसिन। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन। फिफ्थ सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसको हम अक्सर यूज़ किया करते हैं जब हम किसी से टाइम पूछते हैं। हम पूछते हैं कि क्या समय हो रहा है या फिर कितने बजे है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? What time is it? या फिर what time it is? कौन सा सही होगा? What time is it या what time it is? यहाँ पर ये it is गलत है। अगर आपको किसी से टाइम पूछना है, then you have to say what time is it? This is the correct one. टाइम के बाद is आएगा। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। She is married
विद अ डॉक्टर, अगर आप कहते हैं मैरिड विथ तो ये गलत सेंटेंस है। मैरिड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पिछले हफ्ते गोवा गई थी। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं पिछले हफ्ते गोवा गई थी। I have visited गोवा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। क्या ये सेंटेंस सही है? मैं पिछले हफ्ते, मैं लास्ट वीक गोवा गई थी। आई हैव विजिटेड गोवा लास्ट वीक। नहीं, जब हम ऐसे मेंशन कर देते हैं लास्ट वीक या फिर लास्ट फ्राइडे, तब हैव का यूज नहीं होता है। हैव विजिटेड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज होगा। आई विजिटेड गोवा लास्ट वीक। अगर आप कहेंगे आई हैव विजिटेड तो गलत हो जाएगा। आई विजिटेड गोवा लास्ट वीक। अगर मैं कहती कि मैं बहुत बार गोवा गई हूं, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज यहां पर होता। आई हैव विजिटेड गोवा सेवरल टाइम्स। आई हैव विजिटेड गोवा सेवरल टाइम्स, बहुत बार। तब यहाँ पे हैव का यूज हम करते। लेकिन लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे तो पास्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ विजिटेड का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वे मुझसे पद में बड़े हैं या फिर वे मुझसे वरिष्ठ है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज, वह मुझसे वरिष्ठ है। ही इज सीनियर देन मी। क्या ये सेंटेंस सही है? ही इज सीनियर देन मी। नहीं, क्या गलती है इसमें? सीनियर के बाद कभी भी देन का यूज नहीं होता है। तो ही इज सीनियर देन मी, ही इज जूनियर देन मी, ही इज सुपीरियर देन मी। नो, जब भी कोई एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है जहां पे लास्ट पे ओ आर है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, तब कभी भी हम देन नहीं बोलते हैं। देन की जगह पर हम टू कहते हैं। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे वरिष्ठ है। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे पद में छोटा है। ही इज जूनियर टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं। उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं, यानी उनके पेशेंस की कोई सीमा नहीं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर इज नो लिमिट ऑफ या टू हिज पेशेंस। क्या होना चाहिए? देयर इज नो लिमिट ऑफ हिज पेशेंस, उनके धैर्य की कोई सीमा नहीं, या फिर देयर इज नो लिमिट टू हिज पेशेंस। नो लिमिट के बाद टू आएगा, हमेशा टू, ऑफ नहीं आएगा। सो सही सेंटेंस होगा देयर इज नो लिमिट टू हिज पेशेंस। कई बार हम कहते हैं कि नल बंद करो, तो नल बंद करो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोज द टैप। क्या ये सही होगा? क्लोज द टैप या फॉसेट? नहीं, नल बंद करो को इंग्लिश में कहा जाएगा टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप। अगर मैं किसी से कहूँ कि मैं बस में हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे?
आई एम इन द बस, मैं बस में हूँ। आई एम इन द बस, नहीं, आई एम ऑन द बस, क्योंकि बस, ट्रेन, मेट्रो ये सब लार्ज व्हीकल्स होते हैं। तो ऐसे व्हीकल्स जिनमें हम बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, या फिर हम मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि लार्ज व्हीकल्स, उनके पहले हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। सो आई एम ऑन द बस, इन द बस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कहती कि मैं रिक्शा में हूँ, या फिर मैं ऑटो में हूँ, या मैं कार में हूँ, तब मैं कहती कि आई एम इन द कार, आई एम इन द रिक्शा, क्योंकि ये छोटे व्हीकल्स हैं जिनमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते, हम बस बैठ जाते हैं अंदर जाके ही। तो कभी भी इन द बस, इन द ट्रेन नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द क्रूज। नेक्स्ट है वी डिस्कस्ड अबाउट दिस मैटर। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस मैटर, हमने इस विषय में बात की थी, हमने इस बारे में डिस्कस किया था। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? वी डिस्कस्ड अबाउट दिस मैटर। नो, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हमने इस विषय में बात की थी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी डिस्कस्ड दिस मैटर। डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट नहीं आता है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। वी डिस्कस्ड दिस, वी डिस्कस्ड दिस मैटर येस्टरडे, वी डिस्कस्ड दिस मैटर लास्ट वीकेंड। तो हम ऐसे बोलते हैं। अगर आप कहेंगे डिस्कस्ड अबाउट दिस मैटर, इट विल बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे एक सलाह दी। He gave me an advice। कई बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। He gave me an advice। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस को, सलाह को काउंट नहीं किया जा सकता, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या फिर एन का यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए he gave me some advice। या फिर अगर हम हिंदी में कहते हैं कि उसने मुझे एक सलाह दी, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? he gave me a piece of advice। he gave me a piece of advice और he gave me some advice। ये सेंटेंस बहुत आसान है, इसमें आप इजीली मिस्टेक को पॉइंट आउट कर पाओगे। He is taller than I। वह मुझसे ज़्यादा लंबे है, वह मुझसे लंबे है। तो he is taller than I, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या मिस्टेक है इसमें? He is taller than me, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट में I प्रोनाउन नहीं आता है। I का यूज़ सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन, I का यूज़ सिर्फ सब्जेक्ट में किया जाता है। सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में मी आता है, इसीलिए ही इज़ टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कश्मीर के नज़ारे बेहद खूबसूरत है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कश्मीर के नज़ारे, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटिफुल। कई बार ये गलती भी हम करते हैं। कश्मीर के नज़ारे, अगर हम कहेंगे द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटिफुल, देन दिस विल बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस। क्योंकि क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इस सेंटेंस में? सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। सीनरी का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसे हम सीनरी ही लिखते हैं।
सो सीनरी डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, दैट इज़ वाई ये सेंटेंस होगा कश्मीर के नज़ारे बेहद खूबसूरत है। द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, नॉट आर, इज वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे एक ज़रूरी काम है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे एक ज़रूरी काम है। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। अक्सर हम यही कहते हैं I have an important work to do, लेकिन ये गलत है। अभी अभी हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है, ये भी जाना था। वर्क यानी काम, काम को हम गिन नहीं सकते। काम या तो ज़्यादा या कम होता है, लेकिन एक काम, दो काम ऐसे हम नहीं बोल सकते। इसीलिए I have some important work to do, not an important work. अगर हम कहते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम है, तो हम कह सकते हैं I have an important piece of work to do. Piece of work. I have an important piece of work to do, या I have some important work to do. प्रिया इज़ एल्डर दैन मी। प्रिया मुझसे उम्र में बड़ी है। प्रिया मुझसे उम्र में बड़ी है। क्या हम ये कह सकते हैं प्रिया इज़ एल्डर दैन मी? एल्डर के साथ कभी भी दैन का यूज़ नहीं करते हैं। एल्डर टू या फिर ओल्डर दैन, या तो हम कहेंगे कि प्रिया इज़ ओल्डर देन मी, प्रिया मुझसे बड़ी है, या फिर प्रिया इज़ एल्डर टू मी। ही इज़ ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। वो क्लास में सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे बहादुर बच्चा है। ही इज़ ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलत है, क्या इनकरेक्ट है यहाँ पर? ही इज़ ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि ब्रेवेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, इनके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। इसीलिए ही इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास। अगर आप सिर्फ कहेंगे ही इज़ ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास तो वो सेंटेंस गलत होगा। कई बार हम कहते हैं कि कितना गंदा मौसम है, कितना खराब वेदर है। इसी को हम इंग्लिश में भी कहते हैं कि व्हाट एन ऑफुल वेदर, व्हाट एन ऑफुल वेदर, कितना खराब मौसम है। लेकिन वेदर को काउंट नहीं कर सकते, मौसम को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए व्हाट ऑफुल वेदर होगा। व्हाट एन ऑफुल वेदर अगर कहेंगे तो वो गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। कई बार हम इसको यूज़ करते हैं, यूज़ कर भी चुके हैं। कई बार हम अपने दोस्तों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? योर हेयर्स आर वेरी ब्यूटिफुल। कई बार हम ये भी कहते हैं योर हेयर्स आर वेरी लॉन्ग, लेकिन ये गलत है। हेयर, यहाँ पर हेयर्स का यूज़ नहीं होगा, हम कहेंगे योर हेयर इज वेरी ब्यूटिफुल। हेयर का मतलब है एंटायर, हेड ऑफ हेयर मतलब पूरे बाल। पूरे बालों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम हेयर ही बोलते हैं।
हेयर्स नहीं बोलते हैं। सो योर हेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल मतलब मैं किसी के पूरे बालों की ही तारीफ कर रही हूँ, एंटायर हेड ऑफ हेयर के बारे में ही बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वाक्य है, मेरा दोस्त यूएस में रहता है। माई फ्रेंड लिव्स इन यूएस। कई बार हम ऐसे बोलते हैं लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर क्या गलती की है हमने? माई फ्रेंड लिव्स इन यूएस, तो यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, फिलीपींस, कुछ कंट्रीज़ हैं और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के आगे, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके आगे हमेशा द लगता है। द यूएस, द यूके, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस। सो माई फ्रेंड लिव्स इन द यूएस, नॉट यूएस। अगर हम किसी से पूछना चाहे कि तुम्हारे घड़ी में कितना बजा है, तुम्हारे घड़ी में या फिर आपके घड़ी में कितना बजा है, तो क्या कहेंगे? What is the time in your watch? हम अक्सर यही पूछते हैं, What is the time in your watch? लेकिन ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा What is the time by your watch? Time in your watch नहीं होता है, time by your watch होता है। So what is the time by your watch? This is the correct sentence. कई बार हम कहते हैं कि can you open this knot? यानी क्या आप इस गांठ को खोल सकते हैं? लेकिन गांठ को हम खोलते नहीं हैं, हम उसको अनटाई करते हैं। यानी हम गांठ को ओपन नहीं करते हैं। Something that has been tied, we untie that. So अगर हम इसे इंग्लिश में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? Can you, नहीं, ये नहीं होगा। Can you untie this knot? कई बार हम ये कहते हैं, उसने दीवार पर तस्वीर टंगाई। She hanged the picture on the wall. She hanged the picture on the wall. उसने दीवार पर तस्वीर टंगाई, लेकिन ये गलत है। Hang, टंगाना, hang का past tense होता है hung, और hanged को हम यूज करते हैं फॉर पनिशमेंट। जब किसी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है तब कहा जाता है, या फिर किसी ने खुदकुशी कर ली, she hanged herself। तो hang को hang, HANGED, hanged का मतलब होता है death by suspension. So we never say she hanged the picture, we say she hung the picture. उसने दीवार पर तस्वीर लगाई, she hung the picture on the wall. अगर मैं किसी के बारे में कहूँ कि उनकी 2 बहुएं हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि उनकी 2 डॉटर इन लॉज है, ऐसे भी हम बोल देते हैं। ये गलत है। उनकी 2 बहुएं हैं, he has 2 daughter इन लॉज, ये हम बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। डॉटर इन लॉज बोल के कुछ नहीं होता है, डॉटर्स इन लॉ। जब हम डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, डॉटर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म करते हैं तब डॉटर के साथ एस लगता है। सो ही हैज़ 2 डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, नॉट डॉटर इन लॉज। सिमिलरली अगर हम दामाद के बारे में यानी सन इन लॉ के बारे में बात करेंगे, ही हैज़ 2 सन्स इन लॉ, नॉट सन इन लॉज। कई बार हम कहते हैं कि वो अच्छा गाती है, यानी शी सिंग्स गुड, नहीं, यहाँ पर होगा शी सिंग्स वेल। वो अच्छा डांस करती है, यानी
She dances well. Not good, but well. So, she sings well, she dances well, she speaks English well. हम ऐसे बोलते हैं. कभी भी किसी एक्टिविटी के बाद good का यूज़ नहीं होता है, हमेशा well का यूज़ करते हैं. अगर हम कहना चाहें कि जिस पार्टी में हम गए थे वहाँ पर कम लोग आए थे, यानी कम लोग थे, तो क्या कहेंगे? There were less people. या there were few people at the party. क्या होना चाहिए? लेस पीपल या फ्यू पीपल? लेस का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, तो मोर या फिर लेस को हम ऐसी चीज़ों के पहले यूज करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. लेकिन यहाँ पर तो पीपल है, पीपल को तो हम काउंट कर सकते हैं. कितने लोग थे? 1 थे, 5 थे, 10 थे, इजीली काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे लेस नहीं होगा, फ्यू का यूज होगा. सो देयर वेर फ्यू पीपल एट द पार्टी. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती हुई है? द हाउस इज इनफ स्पेशियस फॉर अस. इस घर में हमारे लिए काफ़ी जगह है, मतलब ये घर काफ़ी बड़ा है हमारे लिए. सो द हाउस इज इनफ स्पेशियस फॉर अस. इनफ यहाँ पे एक एडवर्ब है, और इन मोस्ट केसेस एडवर्ब इज यूज्ड नेक्स्ट टू द वर्ड इट मॉडिफाइज. दैट इज वाई स्पेशियस के बाद आएगा इनफ. यानी सेंटेंस क्या होगा हमारा? द हाउस is spacious enough for us, not enough spacious, spacious enough. एडवर्ब यूजुअली जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या फिर जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में आता है. सो स्पेशियस इनफ. मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? I have been here since 2 years. नहीं, since 2 years नहीं होगा. since का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, लेकिन यहां पर तो टाइम ड्यूरेशन को बताया गया है. 2 साल, 2 years, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और टाइम ड्यूरेशन से पहले कभी भी since नहीं आता है, हमेशा for आता है. सो आई हैव बीन हेयर फॉर 2 years. मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ. अगर मैं कहती कि मैं यहाँ पर 2020 से हूँ, यानी 2020 से मैं यहाँ पर हूँ, तो 2020 एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, एक साल के बारे में बोला जा रहा है. तब मैं कहती कि आई हैव बीन हेयर सिंस 2020. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने बोला है 2 साल, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम ड्यूरेशन है, इसीलिए आई हैव बीन हेयर फॉर 2 years. अगर आप किसी से कैंची मांगते हैं तो क्या कहते हैं उसे? अगर आप किसी से सिजर मांगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? गिव मी द सिजर या फिर गिव मी अ सिजर. दोनों ही गलत है. ना तो गिव मी अ सिजर होता है, ना ही गिव मी द सिजर होता है. सिजर्स, क्योंकि सिजर्स हमेशा एक प्लूरल के जैसे यूज होता है, इसीलिए करेक्ट सेंटेंस होगा गिव मी द सिजर्स, या सिर्फ गिव मी सिजर्स, मुझे कैंची दो, या फिर गिव मी अ पेयर ऑफ सिजर्स, मुझे कैंची दो, गिव मी अ पेयर ऑफ सिजर्स. सिजर रॉन्ग, सिजर्स हमेशा एस जुड़ा रहेगा इसके साथ, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होता है. इससे पहले कभी भी अ यूज नहीं करते हैं हम, इसीलिए गिव मी द सिजर्स और गिव मी सिजर्स, गिव मी अ पेयर ऑफ सिजर्स. आज मेरा बर्थडे है,
टुडे इज माई बर्थडे। काफ़ी बार ये सेंटेंस मैंने सुना है, टुडे इज माई बर्थडे। क्या आप भी ये कहते हैं? अगर कहते हैं तो आज से कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। आज मेरा बर्थडे है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स माई बर्थडे टुडे। इट्स माई बर्थडे टुडे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, इसको हम कहते हैं आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव अ गुड न्यूज़। आप मुझे एक बात बताओ, क्या न्यूज़ को काउंट किया जा सकता है? न्यूज़, एक न्यूज़, दो न्यूज़, नहीं, न्यूज़ इज़ नॉट काउंटेबल। सो अगर न्यूज़ को काउंट नहीं किया जा सकता, न्यूज़ से पहले अ यूज़ नहीं होगा। अगर कहना चाहते हैं कि आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, हम कह सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, ये कह सकते हैं, या फिर आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। गुड से पहले सम लग सकता है, अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन अ गुड न्यूज़ नहीं हो सकता। मैं शॉपिंग जा रही हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। अक्सर हम यही कहते हैं, लेकिन गलत कहते हैं। आई एम गोइंग, गोइंग के बाद फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। आई एम गोइंग शॉपिंग, सिर्फ इतना कहेंगे, आई एम गोइंग शॉपिंग, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अगर हम कहना चाहते हैं कि शॉपिंग गई थी, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं शॉपिंग गई थी, तब आई वेंट फॉर शॉपिंग नहीं होगा, आई वेंट शॉपिंग, सिंपली आई वेंट शॉपिंग। फॉर का यूज़ हम नहीं करेंगे। कई बार हम किसी को सजेशन देते हैं अपना, या कुछ सजेस्ट करते हैं, तब हम कहते हैं आई सजेस्ट यू टू, आई सजेस्ट यू टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करो। सो आई सजेस्ट यू टू नहीं होता है। सजेस्ट के बाद कभी भी हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। द सेंटेंस विल बी सिंपली आई सजेस्ट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आई सजेस्ट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। सजेस्ट के बाद कई बार दैट आता है। आई सजेस्ट that we go out for lunch। मेरा सजेशन है कि हम बाहर चलते हैं लंच करने। सो आई सजेस्ट दैट वी गो आउट फॉर लंच, लेकिन आई सजेस्ट टू गो आउट फॉर लंच नहीं होगा। सजेस्ट के बाद इतना याद रखिए कि कभी भी टू का यूज़ नहीं किया जाता है। सो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।